क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं अब्दुल करीम और आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में। नहीं, पनीर टिक्का बिरयानी नहीं, बल्कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री के बाद आपका करियर कैसे बनाएं। 4 साल कॉलेज में बिताए, हजारों रुपए फीस में दिए, अब समय है कुछ कमाई करने का। अगर आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और अब सोच रहे हैं आगे क्या, तो चिंता मत करो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे जरूरी कदम जो आपको अगले दिन से ही उठाने हैं। चाहे आप शेफ बनना चाहते हो या होटल मैनेजर, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही काम की वीडियो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक ऐसा रेज्यूमे बनाना है जो किसी 5 सितारा होटल से कम ना लगे। इतना शानदार, इतना चमकदार कि देखते ही एचआर वाले की आंखें खुली की खुली रह जाएं। इसमें आपकी सारी काबिलियत, इंटर्नशिप्स, यहां तक कि अगर आपने चाय बनाना भी सीखा है तो वो भी लिख दो। लेकिन हां, झूठ बिल्कुल नहीं। और हां, रेज्यूमे को छोटा और मीठा रखें। किसी को आपकी पूरी कहानी नहीं सुननी है, बस जरूरी जानकारी, वो भी प्रोफेशनल अंदाज में। कवर लेटर भी उतना ही जरूरी है। यहां आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, ये सब कुछ लिखें। लेकिन ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्यार का पत्र नहीं है। प्रोफेशनल रहें, लेकिन अपने बारे में कुछ ऐसा जरूर बताएं जो आपको सबसे अलग बनाता है। याद रखें, आपका रेज्यूमे और कवर लेटर आपका पहला इंप्रेशन है। वही पर इसे दमदार बनाएं। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। यह कोई कंप्यूटर वाला नेटवर्क नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने का नेटवर्क है। अपने कॉलेज के सीनियर्स, प्रोफेसर्स, यहां तक कि उस दोस्त से भी बात करो जिसने होटल में इंटर्नशिप्स की थी। लिंक्डइन, ये नाम तो सुना होगा। ये कोई टाइम पास वाली ऐप नहीं है। यहां जाओ, प्रोफाइल बनाओ और होटल इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो। कौन जानता है कब किसकी सिफारिश से आपको नौकरी मिल जाए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नौकरी मांगना नहीं होता। इंडस्ट्री के बारे में जानो, नए ट्रेंड्स के बारे में जानो और लोगों से सीखो। कभी कभी एक छोटी सी सलाह भी आपका करियर बदल सकती है। और हां, नेटवर्किंग करते समय हमेशा विनम्र रहें। किसी को भी यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे सिर्फ नौकरी मांगने के लिए बात करे। तो अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ, क्योंकि जान पहचान काम की पहचान। दोस्तों, आजकल जमाना ऑनलाइन हो गया है। नौकरी ढूंढने के लिए अखबार में विज्ञापन देखने का जमाना गया। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है और इसके लिए हैं हमारे पास जॉब पोर्टल्स। naukri.com, monster.com, indeed.com, shine.com। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आपको रट लेना चाहिए। इन वेबसाइट्स पर जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ और अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो। यहां पर रोजाना हजारों नौकरियां निकलती हैं, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ प्रोफाइल बनाकर छोड़ देना काफी नहीं है। नियमित रूप से इन वेबसाइट्स पर चेक करते रहें और अपनी पसंद की नौकरियों के लिए आवेदन करते रहें। कौन जानता है कब किसी एचआर को आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाए और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले। और हां, अपनी प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखें। कोई भी पुरानी जानकारी या फिर गलत जानकारी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बस एक्टिव रहें, अपडेट रहें और देखते ही देखते आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। देखते चलो, मान लिया आपका रेज्यूमे जबरदस्त था, नेटवर्किंग भी कमाल की और आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। अब क्या? अब आती है असली परीक्षा की घड़ी। होटल इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनलिज्म बहुत मायने रखता है। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप सौम्यता और आतिथ्य का प्रदर्शन करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें और आत्मविश्वास रखें। होटल और आतिथ्य के मूल सिद्धांतों की जानकारी रखें। इंटरव्यू में सवाल जवाब का अभ्यास करें। कंपनी के बारे में पढ़ें और बेसिक सवालों के जवाब सोचकर रखें। आपका व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास मायने रखता है। मुस्कुराते रहें,
आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। याद रखें, इंटरव्यू एक दो तरफा बातचीत है। आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो तैयार रहें, आत्मविश्वास रखें और अपनी पर्सनैलिटी को चमकने दें। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके निकले हैं और आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने का सबसे बढ़िया तरीका है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको असली दुनिया में होटल इंडस्ट्री का अनुभव करने का मौका देती है। आप सीखेंगे कि होटल कैसे चलता है और ग्राहकों को कैसे हैंडल किया जाता है। यह आपके रेज्यूमे में भी 4 चांद लगा देगा और आपको नौकरी पाने में मदद करेगा। तो तैयार रहें, मेहनत करें और अपने लिए एक शानदार करियर बनाएं। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो आपने ले ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस इतने से ही काम चल जाएगा? नहीं ना। आज के जमाने में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना होगा, और इसके लिए है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन आपकी स्किल्स को मान्यता देते हैं और आपको इंडस्ट्री में अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखते हैं। यह आपको बेहतर नौकरी और ज्यादा सैलरी दिलाने में मदद कर सकते हैं। कुछ प्रमुख सर्टिफिकेशन जो आप हासिल कर सकते हैं वो हैं सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर (CHS), सर्टिफाइड होटल एडमिनिस्ट्रेटर (CHA), फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन आपको होटल के अलग अलग पहलुओं जैसे कि फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस आदि में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन जरूर हासिल करें। यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विदेश में मौके, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विदेश में काम करने का अनुभव कैसा होगा? नए लोगों से मिलना, नई संस्कृति को जानना और अपने करियर को एक इंटरनेशनल मंच देना कितना शानदार होगा। होटल मैनेजमेंट की खूबसूरती यह है कि यह आपको दुनिया भर में काम करने के अवसर प्रदान करता है। फिनलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में होटल इंडस्ट्री में काफी अवसर हैं। लेकिन ध्यान रहे, विदेश में नौकरी पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको उन देशों के वर्क वीजा और नौकरी की जरूरतों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। साथ ही आपको उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और आप में सीखने की लगन है, तो विदेश में करियर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सोचना क्या, अपने सपनों को पंख दें और उन्हें हकीकत में बदलें। ये बात वो मुश्किल है। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। आप कितने भी डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर लें, लेकिन अगर आप में सॉफ्ट स्किल्स की कमी है तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स वो कौशल होते हैं जो आपको लोगों से अच्छे से बातचीत करने, उन्हें समझने और उनके साथ काम करने में मदद करते हैं। होटल इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कस्टमर हैंडलिंग जैसे कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है और ग्राहकों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन बदलावों के साथ अपडेट रहना होगा। आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं जो आपको नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे सकें। याद रखें, सीखना कभी बंद नहीं होता। खुद को अपडेट रखकर ही आप कंपटीशन में आगे रह सकते हैं। दोस्तों, बिना मंजिल के कोई भी सफर अधूरा होता है। ठीक उसी तरह बिना लक्ष्य के आपका करियर भी एक दिशाहीन नाव की तरह होगा जो इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए अपने करियर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। सोचें कि आप 5 या 10 साल में खुद को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर आपका अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना है? एक बार जब आप अपने लक्ष्य तय कर लें
तो उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय, मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तो अपने लक्ष्य पर नजर रखें, कड़ी मेहनत करें और सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ जरूरी बातें जो आप